हेलो बच्चों, क्या हाल है सबका। चलिए तब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला वही प्रीवियस लेक्चर के जो क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लें। पहला क्वेश्चन था डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स आपको पता है -1 से +1 के बीच में होता है। तो हमसे क्वेश्चन अराइज किया है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है इसकी वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमको 4 को हटाना है। डोमेन का मतलब क्या होता है आप लोग के दिमाग में क्लियर होगा। डोमेन मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमको। तो 4 को एलिमिनेट करना, तो सब में मैंने 4 ऐड कर दिया। 4 ऐड करेंगे तो यहाँ 3, यहाँ पे 5। ये स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पे मॉडुलस आ गया। तो आप लोग को पता है रिलेशन फंक्शन जब आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर तो आपको बताया गया होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है मॉड ऑफ एक्स होता है। यही प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड कराई गई है। ये प्रॉपर्टी से ये आ गया। अब ये अगर आप लोग ये भी पढ़े फिर उसके बाद मॉडुलस की प्रॉपर्टी से इसका ये डोमेन हो गया। मॉडुलस की प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको इसमें क्लियर ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। अब ये ब्रैकेट डिपेंड करेगा क्लोज ब्रैकेट है कि ओपन ब्रैकेट, डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ इक्वालिटी। इक्वल का सिंबल इसलिए क्लोज ब्रैकेट है, इक्वल नहीं होता तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट हो जाता। ये रूल को फॉलो करके यहाँ पर आंसर लिख दिया गया है। तो आपको रूल पता हो तो अच्छी बात है, नहीं रूल पता है तो साइड में मैंने रूल को भी आपको बता दिया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बना के लिख दिया गया। अब इसमें कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ लिखा गया, इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर में बदला। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2ab मिसिंग था, 2ab ऐड किया तो 2ab सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी बात दिमाग में। ये आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू इतनी हो गई, ये भी आपके दिमाग में क्लियर है। π/2 होता है, π/2 का होल स्क्वायर हो गया। साइन इनवर्स एक्स को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, कॉस इनवर्स एक्स को साइन के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। यह हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। आइडेंटिटी आप लोग को याद होगी, क्या है आइडेंटिटी भाई? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2। मैंने यहाँ साइन इनवर्स एक्स को थीटा सपोज कर लिया, वैल्यू यहाँ इंसर्ट कर दी गई। इस लाइन में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको। देखिए पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर इसको थोड़ा सा मैंने डिफरेंट वे में लिखा है। डिफरेंट वे में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ से हमको माइनस गायब करके प्लस लाना था। तो प्लस लाने के लिए मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है। तो देखिए माइनस कॉमन ले लिया इसमें से और थीटा को अंदर भेज दिया। दो काम किया, माइनस कॉमन लिया और थीटा को अंदर भेजा। ये स्टेप समझने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको। इसके बाद इससे ये स्टेप बदलने के लिए मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदला। किसमें बना भाई? परफेक्ट स्क्वायर में। परफेक्ट स्क्वायर में बदलने का तरीका अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहां ध्यान से समझ लीजिए परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बदलते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर बदलने का तरीका। अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो स्टेप 1 होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बनाइए। स्टेप 1 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बनाइए। स्टेप 2 है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? b/a। तो उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास? b²/4a²। यही हमको इसमें क्या करना है? ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। b²/4a² माइनस b²/4a² प्लस c/a। ये हो गया मेरा परफेक्ट स्क्वायर बदलने का तरीका। तो यहां पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? π/2। तो π/2 का कोफिशिएंट ऑफ एक्स π/2 है। तो π/2 का आधा कितना हो जाएगा? π/4। और इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा? π²/16। देखिए π²/16 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया गया इसमें। फिर देखिए इसमें ये क्वांटिटी को मैंने अलग कर दिया और ये जो जिसके ऊपर टिक बना हुआ है ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए इन दोनों को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया तो π²/8 बच गया। ये ऐसा ही हो गया मेरा। अब आपको ये बात पता अच्छे से कि जो ये वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर है तो कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती है। तो ये वैल्यू जब भी होगी सबसे लीस्ट वैल्यू इसकी 0 होगी। तो अगर इसकी वैल्यू सबसे लीस्ट 0 है तो हमेशा आंसर कितना आएगा मिनिमम वैल्यू इसका? π²/8। तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी? π²/8। तो ये इतना आपका प्रोसीजर था इसमें, इसको आप समझ सकते हैं ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है उसको भी ध्यान से समझ लेते हैं जल्दी से, फिर आज का वीडियो अपना जो टॉपिक है उसको शुरू किया जाए।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सोल्यूशन 3 हमारा देखिए क्या पूछा हमसे, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अगर इसका रेंज पूछा जाए आपसे तो आपके दिमाग में नॉर्मली जो उठेगा, आपको पता है भाई कि इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू π/2 हो जाएगी प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो π/2 तो ये आ गई, कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू जहां से जहां होती होगी उसको ऐड कर लेंगे, हम लोग को रेंज पता चल जाएगा। लेकिन छोटा सा इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आप लोगों ने जब डोमेन रेंज पढ़ा होगा लास्ट ईयर, तो आपको बताया गया होगा कि डोमेन और रेंज के लिए सबसे पहले डोमेन चेक करेंगे कि जिस डोमेन में ये लाई कर रहा है उसमें इसका डोमेन कितना होगा। जो दो फंक्शन है, जैसे लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था कि अगर इसका डोमेन निकालना होगा तो तीनों का डोमेन का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हमको? तीनों डोमेन का इंटरसेक्शन। तो पहले वाले का पता आपको -1 से 1 है इंटरसेक्शन, -1 से 1 है इंटरसेक्शन रियल नंबर्स। तो इसका जो डोमेन आएगा -1 से +1 आएगा। तो हमको कॉट इनवर्स एक्स की बस वही वैल्यू लेनी है विच लाइंग बिटवीन -1 to 1, ना कि हमको सारी वैल्यू लेनी है। रीजन आपको पता चल गया। इसका अगर रेंज इसका आप देखेंगे तो 0 से पाई होता है रेंज, लेकिन हमको पूरा नहीं लेना है, हमको बस वही वैल्यू लेनी है विच इज लाइंग बिटवीन -1 to +1, क्योंकि x की वैल्यू हम उससे बड़ी रख नहीं सकते हैं कॉट में भी, क्योंकि साइन और कॉस उससे बड़े पर अनडिफाइंड हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो डोमेन होता है -1 से +1 के बीच में ही जा सकता है। इस बेसिस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अगर इसकी वैल्यू हमको निकालनी हो तो कॉट इनवर्स एक्स -1 से +1 के बीच में अगर निकालनी हो तो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां होती है? π/4 से लेकर 3π/4 तक, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज है 0 से पाई है। तो इस बेसिस पर कॉट इनवर्स एक्स अगर -1 से +1 के बीच में चाहिए तो हमको π/4 और 3π/4 लिखना पड़ेगा। π/4 मतलब 45 डिग्री, 3π/4 मतलब 135 डिग्री। तो π/4 से लेकर 3π/4, और ये π/2 तो इन दोनों का है और इसका रेंज ये है। तो ओवरऑल रेंज अगर निकालना होगा तो सब में हम क्या ऐड कर देंगे? π/2 ऐड ऑन कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा मेरा वही आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐड कर सकते हैं। कितना आ जाएगा ये? ऐड करिए जल्दी से। 3π/4 कॉमा 5π/4, ये क्या हो गया? इसका रेंज हो गया। ये आपके प्रीवियस टॉपिक के क्वेश्चंस हो गए, जो प्रीवियस टॉपिक पे आपके लिए क्वेश्चंस दिए गए थे। हाँ तो बच्चों, आपको कुछ फार्मूला दिख रहा है यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हुए। ये फार्मूला आपका एकेडमिक प्लस मेंस प्लस एनडीए, एडवांस छोड़कर बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए आपके लिए इतना फार्मूला सफिशिएंट है। एडवांस के लिए जिनको फार्मूला की जरूरत होगी वो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको पीडीएफ में मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। उतना फार्मूला लिखने पे समय बहुत ज़्यादा जाएगा हमारा, इसलिए उसको वहाँ पे पीडीएफ से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। जब आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, जैसे ग्राफ्स के वीडियो हमने अलग बनाना शुरू कर दिया है, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ आपने देखा होगा, उसी बेसिस पे आपको धीरे धीरे ये भी मिलते रहेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस फॉर्मूला को लर्न करने का तरीका समझ लीजिए। पहला फॉर्मूला अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपका अगर याद हो tan a प्लस बी, तो ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर tan को क्या कर दिया गया? डिस्ट्रीब्यूट। यहां पे दो tan इनवर्स क्या हो गए? कंबाइन। यहां पे देखिएगा कंबाइन हो रहा है। इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये इनवर्स को आपस में कंबाइन करके सिंगल में बदलता है, और ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है कि वो इसमें क्या करता है? स्प्लिट करता है। तो अगर ये फॉर्मूला याद हो, देखिए इसी tan a की जगह x और tan b की जगह y रख के देखिए इसी दिमाग में। देखिए x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला नंबर 2 जो है ये थोड़ा सा अलग टाइप का फॉर्मूला एक है। रीजन ये है कि यहाँ पर x इंटू वाई की वैल्यू में पहले चेक करते हैं। अब एग्जाम्पल देंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल बस फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर x इंटू वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 आएगा तो पहला फॉर्मूला लगेगा, x इंटू वाई की वैल्यू अगर मोर देन 1 आएगी तो फॉर्मूला नंबर 2 लग जाएगा। इसी तरह फॉर्मूला नंबर 3 जो है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। तो अगर आपको याद हो tan a प्लस b का फॉर्मूला, तो वहां से इसको याद कर सकते हैं tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो देखिए इसी से आ गया फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए ध्यान से, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। आप कहेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला निकाल के दिखाइए, तो ध्यान से समझिए। साइन a प्लस b का फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब देखिए पहला वाला साइन के फॉर्म में लिखना है,
एक्स को साइन के फॉर्म में लिखा गया। देखिए दूसरे वाले कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो आप लोग को याद होगा साइन इनवर्स वाई को अगर कॉस में बदलना होता है तो कॉस इनवर्स क्या होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको आपको कन्वर्जन सिखाया गया है, कन्वर्जन वाला टॉपिक आप उठा के देख सकते हैं अगर भूल गया हो तो यहां से देखिए ये आ गया। फिर कॉस ए यानी कि एक्स वाले को बदलना है तो क्या मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी वाई वाले को ऐसे लिख देना। देखिए लिख दिया गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, आपको याद होगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, इसमें उल्टा होता है याद होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इस बेसिस पे देखिए पहले दोनों को कॉस में लिखना है तो दोनों को सेम वजह से लिख दिया गया। अगली बार दोनों को साइन में बदलना है तो इसको साइन में बदलेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बदलेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बाकी रिमेनिंग फॉर्मूला भी उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर आप याद कर सकते हैं। तो ये आपका तरीका हो गया कि आप कैसे इसको लर्न करेंगे। आइए तब इस टॉपिक पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लिया जाए, थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपके दिमाग में ये बातें। देखिए ध्यान से, अगर हमसे किसी ने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसको मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा, एक फॉर्मूला ये लर्न हो तब, एक फॉर्मूला ना लर्न हो तब। सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन समझने के लिए देखिए ध्यान से, पहले मेथड 1, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तब की बात है, लर्न करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं होता तब की अलग बात है। इसकी वैल्यू पाई बाय 4 हो गई। फॉर्मूला में देखिए 2 इंटू 3 कितना आ रहा है 6 मोर देन 1, फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई होगा तो पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, पाई बाय 4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1, tan इनवर्स माइनस 1 तो हमको याद है tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होता है भाई माइनस tan इनवर्स एक्स, उसके बेसिस पे इसको बाहर कर लीजिए माइनस tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कितने पर होती है एट 45 डिग्री, कट गया, आंसर कितना आ गया पाई। ये आपका आंसर हो गया। ये मेथड 1 हमारे पास है, अगर फॉर्मूला आपको लर्न है तब। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं होता है तब कैसे करेंगे उसको भी समझ लीजिए। मेथड 2 देखिए, अब देखिए ध्यान से, tan इनवर्स तो पाई बाय 4 हो ही गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स 2, इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स 3, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितने हो गए मेरे पास पाई माइनस, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 बाय 2, इसको लिख सकते हैं कितना tan इनवर्स 1 बाय 3। याद होगा आप लोग को कैसे आया ये कौन सा है ये रेसिप्रोकल लॉ। ये हो गया हमारे पास कितना पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस tan इनवर्स 1 बाय 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 3, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 3 कितना है 1 बाय 6 विच इज लेस देन 1। फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस tan इनवर्स 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 6। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना मिल जाएगा हमको पाई बाय 4, कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा ये पाई। देखिए ये भी तरीका एक हो गया। तो आप अपने बस किस पे कॉन्फिडेंस रखिए कन्वर्जन के प्रॉपर्टी पर, और बाकी फॉर्मूला लर्न करने की कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। देखिए अगला क्वेश्चन हम एक और लेते हैं, एक और क्वेश्चन जिससे थोड़ा सा और आपको फॉर्मूला और क्लियर होगा। मेरे से कहा क्वेश्चन किसी ने, शो दैट tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी कि इसमें x नहीं आता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमारे पास है, पुट करते हैं भाई, सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग इसका। क्या हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन वाई अप माइनस ये 1 प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सबको एलसीएम लेने आता होगा,
एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला सारा कट जाएगा आपस में, तो ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली नीचे जब आएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर नीचे कट जाएंगे, एक्स वाई कट गया, यहाँ से भी कट गया, क्या बच गया मेरे पास खाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको पता है ये कितना होता है, tan इनवर्स 1, तो ये क्या हो जाएगा π/4। क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लीजिएगा भाई, y भी था तो x एंड y कर लीजिएगा। तो देखिए आंसर मेरे पास कहीं x और y नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। कुछ करना नहीं खास, बहुत ध्यान समझिए, बस हमको सोल्यूशन करने पे कॉन्फिडेंस रखना है कि हमारा सोल्यूशन सही हो रहा है। फॉर्मूला अप्लाई करते हुए ध्यान रखिएगा कहीं पर भी एडिशन सब्सट्रैक्शन या एलसीएम लेने में कहीं गलती ना हो जाए जल्दीबाजी में आपसे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे राइज किया है, साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड x की वैल्यू पता करनी है। ये और ये देखिए भाई, फॉर्मूला लिखा है साइड में, कंपेयर करिए, तो ये बन जाएगा मेरा 2 tan इनवर्स ए, ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स, यहाँ पे b लिख लेते हैं b, ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स x। देखिए 2 कॉमन लेके कट गया दोनों साइड से। tan इनवर्स कोई कंडीशन नहीं देता तो हम लोग पहला कंडीशन मांगे चलते हैं, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी tan इनवर्स x, रूल ऑफ इक्वालिटी क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ये आंसर आ गया हमारा। देखिएगा भाई, कहीं समझने में कोई भी परेशानी होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ दीजिएगा, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपको सॉल्यूशन पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। cos इनवर्स x बाई 2 प्लस cos इनवर्स y बाई 3 इज इक्वल्स टू अल्फा। प्रूव दैट 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos अल्फा प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 36 साइन स्क्वायर्ड अल्फा। ये हमको वेरीफाई करना है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्म हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ, देखिएगा भाई प्लस है तो यहाँ बीच में माइनस आता है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos इनवर्स x बाई 2 इंटू वाई बाई 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू अल्फा। कॉस उधर चला जाएगा, एक्स वाई बाई 6, एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले लीजिए, नहीं लेना चाहते मत लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इक्वल्स टू कॉस अल्फा। इधर उधर स्विच करने आपको टर्म्स आएंगे, स्विच कर लेंगे हम लोग, एक्स वाई बाई 6 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। स्क्वायरिंग करने आपको आएगा, स्क्वायरिंग आप कर लेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई 36 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy कॉस अल्फा बाई 6 इक्वल्स टू, इसमें ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई 36। देखिए भाई ये दोनों कट गए हमारे। एलसीएम लेने आपको आता है, एलसीएम लेके जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा क्या, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12xy कॉस अल्फा इक्वल्स टू 36 माइनस 36 कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 36 साइन स्क्वायर अल्फा। हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को भी समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सॉल्यूशन समझते रहिएगा सारे क्वेश्चंस का।
चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा एक है, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट एक्स एक्स प्लस वन प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू पाई बाई टू। इस क्वेश्चन के कितने नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस होंगे ये हमको पता करना है। रियल सोल्यूशंस पता करने हैं। सोल्यूशन ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इससे हम लोग क्या बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बेस हो गया मेरा वन। पाइथागोरस ट्रायल से निकालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉस से बदलेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्या है ये दोनों हमारे पास, कॉस कॉस है तो रूल ऑफ इक्वालिटी से दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगे। इक्वेट होंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करने सबको आता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू वन, कट गया। दिस गिव्स एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। एक्स की दो वैल्यू है, एक जीरो और एक कितनी आ गई माइनस वन। कितने नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन हो गए, तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितने हो गए मेरे पास, दो हो गए। तो बस आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पूरा आपका दिमाग फॉर्मूले पे होना चाहिए। चलिए अब आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप घर पे ट्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम पे उसको हम लोग ट्राई कर लीजिएगा। प्रूव दैट 2 tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स a कॉस थीटा प्लस b अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल्स टू पाई, प्रूव दैट x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस z टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर x स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए। लॉकडाउन ओपन होने का मतलब ये नहीं कि कोरोना आपसे भाई भाग गया है। कोरोना से भी बचिए और अपने आप को सेफ रखिए।